नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। बांग्लादेश यूनिस की जो अमेरिका की में यूएसएआईडी का जो पूरा पोल खुल रही है और कल रात को मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ उसके बारे में बात करी है। ये जो यूएसएआईडी की पोलें खुल रही हैं, वहाँ पर बांग्लादेश के यूनिस की भी पोलें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। एंड ये इसके लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये चीज़ें पूरी दुनिया में हैं, सारे चारों तरफ इंटरनेट पे है और हर कोई इसको देख रहा है और हर कोई इसके ऊपर नोट्स बना रहा है और उसको पता है कि भई किस-किस तरह के नेटवर्क्स दुनिया के अंदर चलते थे और किस-किस तरह से चीज़ें आगे अमेरिका के जो डीप स्टेट था वो लेके गया। वहाँ जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि भई बांग्लादेश में सड़कों पे तो ऐसा हाल हो रखा है कि अब लोग पूछना शुरू हो गए हैं कि ढाका ढाका कोई सिटी है कि भई प्रोटेस्ट का एक स्थान बना हुआ है क्योंकि हर रोज़ कोई एक नया प्रोटेस्ट होता है और इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है, इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है, इट्स नॉट इवन फनी। अभी क्या प्रोटेस्ट है पता है? अभी प्रोटेस्ट है जो जुलाई मूवमेंट और जुलाई में जो इन लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उसके अंदर जो जिन लोगों को इंजरियाँ हुई हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये लोग जाते-जाते यूनुस के घर के पास जाके पहुँच गए हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने बोला है कि साहब हमको जो कॉम्पेंसेशन मिली थी और हमको जो चीज़ें मिली थी, फैसिलिटीज़ मिले थे, जो ट्रीटमेंट मिला था और ये सब मिला था, आफ्टर द प्रोटेस्ट जो जो बेचारे इंजर हुए थे उस टाइम पे, वो काफ़ी नहीं है। एंड यहाँ पर इनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए और वो बोलते हैं कि हमारा मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन जो है, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वहाँ पर इसका कुछ अराजकता सी फैल रही है और कल यूनुस के घर के सामने खड़े होके काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब नारेबाज़ी हुई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस ने भी रोकने की कोशिश करी लेकिन बैरिकेड वैरिकेड तोड़ के वो काफ़ी आगे तक पहुँच गए थे। नाउ यूनुस की अपनी सरकार जो वहाँ पर सरकार क्या जो भी है वो स्ट्रक्चर जैसा बैठा हुआ है वहाँ पर वो खुद प्रोटेस्ट से आए थे। तो अब ये किसी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग इनको बोलेंगे अच्छा भाई तुम जब प्रोटेस्ट करो तब ठीक है, अगर हम करें तो फिर परेशानी है आपको। तो ये कौन-सी नाइंसाफ़ी है और ये कौन-सा आपका नया स्टैंडर्ड है, तो इसके ऊपर जब सवाल पूछेंगे तो यूनुस के पास कुछ बोलने को नहीं होगा। अब बोलने को नहीं होगा तो इसी चक्कर में प्रोटेस्ट चलते हैं और प्रोटेस्ट हर जगह पे होते रहते हैं चारों तरफ। आप देखेंगे रेलवे प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इनका पोर्ट्स के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। दीज़ आर मेजर प्रोटेस्ट जिसने बेसिकली इकोनॉमिकली इनको काफ़ी हद तक एक झटका मारा। बेक्सिम्को जो सीरीज़ फैक्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर सो कॉल्ड 32 फैक्ट्री होनी चाहिए बट एक्चुअली 16 ही हैं। उनके फैक्ट्री वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि उनका पूरी फैक्ट्रियाँ बंद हो रखी हैं। 16, 20, 25 हज़ार लोग अफ़ेक्ट हो गए हैं। एक और जगह है जहाँ पर 50,000 लोगों की नौकरियाँ गई हैं एक साथ, तो वहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा करके गुस्सा आना शुरू हो चुका है। सो देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग एज़ फार एज़ प्रोटेस्ट और ये चीज़ें सँभालना किसी भी देश के लिए ईज़ी नहीं है क्योंकि चारों तरफ अगर आपके अराजकता हो, तो आप किसको भेजोगे, किसको कहाँ से सँभालोगे, ये तो फिर इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और यूनिस की गवर्नमेंट खुद सिक हो रही है और ये बार-बार बोलते रहते हैं प्रोटेस्ट मत करो, कौन सुनेगा इनकी बात? यहाँ तक कि सोसाइटी की हालत इतनी खराब है कि वीडियोज़ आ रहे हैं वहाँ पर और ये जो प्रो यूनिस के स्टूडेंट एडवाइजर्स के ये टुच्चे-पुच्चे हैं, उनकी तरफ से वीडियो आ रहे हैं कि हमको एक ऐसा डिक्लेरेशन करना चाहिए कि पूरा बांग्लादेश काँप जाए और वार्निंग दे दें हम पुलिस को आर्मी को, नेवी को, बीजीपी को, एयर फोर्स को कि साहब सबको ये पता चलना चाहिए कि हमारे में कितना दम है और हम पूरे देश को हिला सकते हैं दोबारा से। सो अगेन दिस इज़ दैट बेसिक स्टूडेंट दिस थिंग। अब स्टूडेंट्स के बारे में अगर आप देखें तो ढाका यूनिवर्सिटी और वो 6-7 कॉलेजेस हैं जो हैं उनके ऊपर काफ़ी वहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट चलता है। सो देयर इज़ दैट एंड वहाँ पर बाय द वे एंटी यूनस नारेबाज़ी भी होती है एंड दे आर नॉट एबल टू डू मच अबाउट इट और वहाँ पर वायलेंस भी हो जाती है। बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ वन कैन स्टार्ट स्मेलिंग द वीकनेस अभी यूनुस को और यूनुस का ये जो स्ट्रक्चर बैठा हुआ है वन कैन स्टार्ट स्मेलिंग द वीकनेस क्योंकि जिस तरह के इनके एडवाइजर्स के अब स्टेटमेंट्स देखेंगे दे आर वेरी हाइपर अग्रेसिव स्टेटमेंट्स क्यों देने पड़ रहे हैं इनको क्योंकि ऑब्वियसली दे फियर देयर पोजीशन तो यार अभी नो हम डरा के हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे और ऊपर से प्रेस वालों के ऊपर और सिविल सोसाइटी के ऊपर जो क्रैकडाउन इनका चल रहा है स्पेशली माइनॉरिटीज के ऊपर वो तो हमारे सबके सामने ही है और ये किस आड़ में रखते नहीं ये तो अवामी लीग का वोटर है इसलिए हमने इसके साथ ये करा है एंड पीपल नाउ अब्रॉड एंड ह्यूमन राइट्स वॉच एंड मेनी अदर पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन यार अवामी लीग का हो जो मर्जी हो यू कांट डू स्टफ लाइक दिस ना जस्ट बिकॉज वो अवामी लीग का है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको मार मूर के कच्चा काट के वहां पर साइड में फेंक दो और डेली बेसिस में जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं वेयर अबैंडन्ड बॉडीज आर लाइंग ऑन द इनसाइड पॉन्ड्स एंड रिवर स्ट्रीम्स के साइड में मिल रहे हैं लोग पेड़ पे लटके हुए मिल रहे हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं दिस इज अ डेली अफेयर इन बांग्लादेश और इट्स नॉट दैट लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये चीजें मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही हैं ये चीजें न्यूज़पेपर में भी लिखी जा रही हैं ये चीजें इनके टीवी मीडिया में भी बात हो रही है सो पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग
तो ये कितना टाइम इस स्ट्रक्चर को छुपाएंगे, और तभी मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन स्टार्ट स्मेलिंग द सेंस ऑफ वीकनेस। यहाँ पर यूनुस के बार बार आर्मी को बड़ा जबरदस्त ऑर्डर्स आते रहते हैं कि भाई कंट्री के लॉ इन्फोर्समेंट पे जरा आप अलर्ट रखिए, क्योंकि वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है, अराजकता हो सकती है, हालत खराब हो सकती है देश की। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स ये बार बार अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को देता रहता है। देखिए वहाँ जब व्हेन द लीडर्स, सो कॉल्ड, ये लीडर नहीं है बट इन एनी केस सो कॉल्ड लीडर्स जब मिलते हैं अपनी आर्म फोर्सेस से, तो बोलते ही हैं यस प्लीज प्रिपेयर फॉर वॉर, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, ये वो एंड ऑल दैट। ये तो हर 1.5 महीने में कर देता है कि भैया आप जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको थोड़ा ध्यान करिए, क्योंकि कंट्री की स्ट्रीट्स के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स हैं और एक वॉर लाइक सिचुएशन के पास हम जा सकते हैं। अब किसके साथ वॉर लाइक सिचुएशन में जाना चाह रहा है, ये तो आगे ही क्वेश्चन है, क्योंकि दो ही देश है जिनके साथ ये एक्चुअली वॉर लड़ सकता है, एक हमारे साथ है और दूसरा म्यांमार है। अब दोनों तरफ से इतनी बुरी तरह ठुकेगा कि इसको पता भी नहीं है, बट स्टिल ही हैज टू कीप दैट दिस थिंग, सो दैट्स व्हाट मेक्स मी थिंक दैट ही इज नाउ फीलिंग द हीट इन टर्म्स ऑफ हिज वीकनेस। और अभी देखिए पूजा का टाइम है यहाँ पर, सरस्वती पूजा का टाइम है वहां पर, तो मतलब बड़े चिट्ठियां मिट्ठियां लिख रहे हैं, मेरे हिंदू भाई, मेरे ये मेरे वो, ऑल दैट स्टफ ही इज राइटिंग। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी चीफ को फिर से उसने कल एक और ऑर्डर दिया कि स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स रखिए, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे हमने करा था, तो कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी पे अटैक नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर हिंदू सिटीजन है उसको पूरे पूरे राइट्स मिलने चाहिए, जैसे वो पूजा करना चाहे, ये वो। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, क्योंकि क्या हो रहा है दुनिया के स्टेज के ऊपर इनको कॉल आउट किया जा रहा है। पहले ये वो पॉलिटिकल उसके आड़ में ये लोग उल्टे काम करते थे, बट दैट इज आल्सो नाउ स्टार्टिंग टू बी कॉल्ड आउट इन द वर्ल्ड। और इनको ये भी पता है कि अमेरिका में जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर था, जो कवर अप करता था और मीडिया में इनके लिए रिपोर्ट लगाता था, वो अब खत्म हो चुका है। यहाँ पर आते हैं अमेरिका के लिए। अमेरिका में जो यूएसएआईडी के प्रोग्राम्स और ये सब चीजें बंद हुई, उसके बारे में इन्होंने बोला यार हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग वी आर फाइन, वी आर फाइन, वी आर फाइन। और ये बोलते रहे हम लोग, भैया तुमको $500 बिलियन आता है वहां से साल का। whatever said and done, $500 million is a lot of money for a small country like बांग्लादेश। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, ये है वो है, दिस दैट। अब इनके न्यूज़पेपर्स में आनी शुरू हो गई है कि भैया हालत खराब हो रही है यहाँ पर, तो यार हमारे चक्कर है। यूनुस ने तो बड़ा स्टेटमेंट डाला था कि भाई थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप फॉर कीपिंग द रोहिंग्या एड। इनका फॉरेन एडवाइजर 2 दिन के बाद आके बोलता है भैया हमारे पास रोहिंग्या के लिए पैसे नहीं है। तो इनको सोच लेना चाहिए किस तरह और क्या बोलना चाहते हैं, बिकॉज दे आर इनकोहेसिव। जब मैंने डिगिंग करनी शुरू करी, और कंसोर्टियम ऑफ इलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, CPEPPS, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फनी डोंट इवन आस्क, यूएसएआईडी की ऑपरेशन है, इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने कल रात को बात करी है। बांग्लादेश को इन्होंने $21 मिलियन दिए थे इन अ प्रोग्राम फॉर सो कॉल्ड इलेक्शंस, जो 31 जुलाई 2025 को ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो 21 में से कम 20 तो आ ही गए होंगे इनके पास, क्योंकि काफी हद तक जाते जाते ये पता चला है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने टट्टुओं को काफी सारे पैसे दिए हैं। इनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, मैं बांग्लादेशियों से बोल रहा हूँ, आपके जो सो कॉल्ड यूथ लीडर हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, थ्रू अ प्रोग्राम कॉल्ड द ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर, ठीक है। और ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से चलता है, और ये प्रोग्राम खत्म हुआ था 31 मार्च 2025 को। और एक और प्रोग्राम है जो 30 जून 2025 को खत्म होगा। तो ये पुराने प्रोग्राम्स हैं आपके, ये जो सो कॉल्ड जब आपका रेवोल्यूशन सो कॉल्ड जिसको आप बोलते हुआ था, उसके अंदर जो लीडर्स हैं दे आर ऑल स्टूजेस ऑफ अमेरिका। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके लिए पैसे दोनों प्रोग्राम्स का मिला के अगर आप देखें, 233 लाख नहीं सॉरी, माय अपॉलॉजी, $2,33,540 एलोकेट हुए थे। ये तो एक दो प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूं आपको, स्टेट डिपार्टमेंट की कितने ही और जगह से इनको ग्रांट्स आई हैं, जॉर्ज सोरोस ने कितने पैसे दिए हैं, ये चीजें तो यूनुस अपने आप ही बता पाएगा। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स, जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आईआरआई जो इंटरनेशनल क्या है वो उनका रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जो है, ये जिन्होंने रिजीम चेंज पूरी एक्टिवेट करी थी बांग्लादेश के अंदर, उनकी तरफ से तो स्पेशल ग्रांट्स आए इनको। और जैसी रिजीम चेंज हो गई, $300 मिलियन पहले आए, फिर $202 मिलियन दोबारा आए, फिर $190 मिलियन तीसरी बारी आए। तो ये गिफ्ट भी आया, ठीक है। और टेरर फाइनेंसिंग का जो यूएसएआईडी का एक जो पूरा नेटवर्क है, उसके बारे में तो अब चीजें बाहर निकल रही हैं। पता चल रहा है 2013 के अंदर बांग्लादेशी वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल ने एक जो इनकी जमात इस्लामी का एक पार्ट था, चौधरी मीन उद्दीन को मतलब ट्रायल किया था।
लेकिन पता चला कि भई उसको भी कहीं से पैसे-पूसे आ रहे थे। ठीक है? तो आप यू कैन इमेजिन दिस इज़ आई मीन इट इज़ एब्सोल्यूटली क्रेज़ी और ये पैसे बेसिकली आ रहे थे एक लंदन बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन से जिसका नाम है मुस्लिम एड। मुस्लिम एड एक जमात-ए-इस्लामी का फ्रंट फेस है और इधर-उधर से काफ़ी इसने पैसे इकट्ठे करे हैं। $1.5 मिलियन 2013 में इस ऑर्गनाइज़ेशन को डायरेक्टली प्रोवाइड करे गए थे थ्रू अमेरिका, यूएसएआईडी से। तो ये तो भैया आपकी चीज़ें हैं सामने जमात-ए-इस्लामी को भी सपोर्ट किया जा रहा है और ये तो एक एग्ज़ाम्पल निकला है। कितने और निकले होंगे, कितने और होंगे आपके छुपे हुए वहाँ पर और अगर आप अपने ये जो सो कॉल्ड लूड स्टूडेंट लीडर्स हैं, इनके बैंक अकाउंट्स में इनकी क्रिप्टो अकाउंट ज़रा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने पैसे इन लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं। उसके बाद जब वो सेक्रेटेरिएट में आग लगी थी, लोगों ने तो यही बोला था कि भई हम तो चोर के बदले में चोरों को ले आए हैं, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू। यहाँ पर सिर्फ अपने जेब भरने का काम चल रहा है और कुछ नहीं है। जिस दिन यूनुस का पत्ता कटा, ये सारे उठ के यूरोप में जाके बैठ जाएँगे और आप अपना अंगूठा चूसते हुए वहीं पर ही फिरोगे। भारत में महाराष्ट्र में जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोटा क्रैकडाउन होने वाला है, जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट्स के पूरे एक स्कैम को अनअर्थ किया गया है, जहाँ पर 15 से 20 हज़ार बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम के ऊपर काफ़ी हद तक फ़ोकस है। सो पहले 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जहाँ पर 4000 के करीब में बर्थ सर्टिफिकेट्स इन लोगों ने दिए थे। सो आपको समझ में आना चाहिए कितना बड़ा नेटवर्क था। एंड भारत जिस तरह से काम कर रहा है, इट्स अ वेरी मेथोडिकल वे जहाँ पर आप नेटवर्क्स तोड़ने की बात कर रहे हो ताकि अगर ये भाग-भूग के वापस भी आने आना चाहें, ये आ ना चाहें क्योंकि इनको कोई सपोर्ट करने वाला इस तरफ यहाँ पर नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर के बिना ये चलती नहीं है एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये अपडेट यहीं पे मैं खत्म करूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज रात को 10 बजे हम मिलेंगे रवनीक सिंह मान साहब के साथ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ कीप योरसेल्व्स फ्री फॉर दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन उनके साथ हम जियोपॉलिटिक्स, दुनिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पंजाब, दिल्ली, कश्मीर हर जगह के बारे में एक खुले में बात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।